महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी में फूट की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस में टूट की खबर है, वहीं महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव से पहले एमवीए घटक दलों में भी आपसी मतभेद और खटास की खबरें सामने आ रही हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी ने एक बड़ा झटका दिया है, जिसमें उसने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। वहीं संजय राउत ने भी ये ऐलान किया है कि उनकी पार्टी मुंबई और नागपुर में आगामी नगर निगम चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। ऐसे में हवा की तरह फैल रही ये खबर एमवीए गठबंधन में पड़ चुकी दरार को साफ बयां कर रही है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार आ चुकी है? क्या इंडिया गठबंधन मुंबई में भी बिखर रहा है? दरअसल महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन होने के बाद से ही बीएमसी समेत अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और इसी सरगर्मी के बीच अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। संजय राउत ने ये बात मीडिया को दिए गए बयान में कही। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हमने लोकसभा के लिए इंडी ब्लॉक बनाया था और विधानसभा के लिए एमवीए बनाया था। ये दोनों ही गठबंधन सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए है। संजय राउत ने आगे कहा कि गठबंधन में कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से लड़ने का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में ये राजनीतिक दलों के संगठनात्मक विकास में बाधा डालता है। उन्होंने कहा कि नागपुर, ठाणे, मुंबई और अन्य नगर निगमों, जिला परिषदों और पंचायतों में हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और हम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। वहीं इसके साथ ही संजय राउत ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में बने इंडी गठबंधन पर भी बात की। संजय राउत ने कहा कि गठबंधन को बचाना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ये सच है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। हालांकि चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई है, जो कि अच्छा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि बैठक को बुलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी। हम अभी तक गठबंधन के संयोजक की घोषणा भी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में ये पहली बार होगा कि जब उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी का निर्माण 2019 में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस गठबंधन में शिवसेना यानी यूबीटी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से कड़ा मुकाबला देखा जाता रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि उद्धव गुट अकेले चुनावी दंगल में उतरने को तैयार हो गया है। तो आपको बता दें कि क्यों किया बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का विपक्षी गठबंधन में आना शरद पवार की वजह से हुआ, जिन्होंने कांग्रेस और शिवसेना के बीच सुलह कराई थी। लेकिन महाराष्ट्र में 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद शरद पवार के बीएमसी चुनाव में लड़ने को लेकर संशय बरकरार है। ऐसे में महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि एनसीपी का विलय हो सकता है। वहीं शिवसेना यूबीटी के अलग होने की दूसरी बड़ी वजह मराठी मानुष और हिंदुत्व का मुद्दा है, क्योंकि शिवसेना ने इन्हीं विषयों को जनाधार बनाकर मुंबई और कोकण इलाकों में अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के बाद से उद्धव खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं खेल पा रहे थे, जिसके चलते शिवसेना यूबीटी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था, जिसके चलते अब उद्धव वापस लौटते हुए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करना चाहते हैं। गौरतलब है कि बीएमसी चुनाव में किसकी धाक। बीएमसी में पार्षदों की 236 सीटें होती हैं, जहां महापौर बनाने के लिए 119 सीटों पर जीत जरूरी है। वहीं बीएमसी शिवसेना का अहम किला माना जाता है, जिस पर 1995 से शिवसेना का कब्जा रहा है। शिवसेना में विभाजन के बाद भी मुंबई में उद्धव ठाकरे की मजबूत उपस्थिति रही है। पिछली बार भी उद्धव की पार्टी को यहां पर 84 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीएमसी की सत्ता हासिल करना बीजेपी का लंबे समय से सपना रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता के बाद पार्टी बीएमसी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। फिलहाल मुंबई के नगर निकाय चुनाव के लिए लड़ाई तेज होती जा रही है। सभी प्रमुख दल इस चुनाव के लिए अपनी कमर कसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सभी पार्टियां इसे अपनी साख बचाने के सवाल से जोड़ रही हैं। अब देखना ये है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर जा चुकी शिवसेना यूबीटी बीएमसी चुनाव में अपनी धाक जमा पाती है। साथ ही देखना ये भी है कि राउत के इस हालिया बयान से
एमवीए गठबंधन के सभी 3 घटकों की चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।